पूरा पूरा पहाड़ उड़ रहा है, हाँ तो हाँ मान हाँ। जाओगे? मान जाओगे? पहाड़ उड़ रहा है। हाँ। अरे पत्थर, पत्थर दौड़ रहा है, ये आप हाँ, नहीं जान रहे हैं? नहीं मैंने तुम्हें कह रहा हूँ पूरा पहाड़ उड़ रहा है, पूरा अरे तो पहाड़। पहले तुम छोटे पत्थर की पत्थर बात, के, छोटे पत्थर की बात कर रहे हो, मैं पूरे पहाड़ पत्थर की पे बात कर रहा हूँ। अरे पत्थर पे मारेंगे नहीं ना फिर? और नहीं, देखो मेरी बात सुनो, अरे यार एक है पत्थर पे छोटा, देखो मारेंगे नहीं यार। मैं फर्क फर्क समझो, फर्क समझो, भाइयों, फर्क समझो। भाइयों के नहीं मारे, यार शुक्ला जी सुनोगे? म्यूट कीजिएगा, पत्थर शुक्ला जी मैं आपको पत, म्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको म्यूट कर हाँ रहा हूँ क्योंकि शोर आ रहा है, म्यूट कीजिएगा जरा। हाँ। हाँ जी। सनातनी बॉय, सनातनी बॉय, जी जी अगर जी। मैं तुम्हें छोटा सा पत्थर तुम्हें दौड़ता हुआ दिक्कत हो, अगर पूरा पहाड़ उड़ता हुआ तो मैं दिखा दूं, अरे मान मैं जाओगे फिर? मैं कह रहा हूँ पत्थर पे मैं, फिर मैं पत्थर पे मारूंगा नहीं ना। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? ओ बोला, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा? इसी चीज में नवाब साहब की गाड़ी निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ छोटे से पत्थर पे आपत्ति नवाब, हो रही है, पूरा पहाड़ उड़ता हुआ दिखा दूं तुम्हें, पूरा अरे पहाड़। मैं अरे मैं पत्थर उड़ता हुआ देख लिया, मैं मान गया। फिर मैं पत्थर नहीं पर, पत्थर नहीं, पत्थर, पत्थर नहीं हाँ है, जी, हाँ पहाड़ जी। पहाड़, पूरा पहाड़। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा वो अगर वहाँ चोटी पे अगर रखा हुआ है 3 किलोमीटर जाके कपड़ा रखना, चोटी पे कपड़ा मैं ऐसे कह कैसे रहा हो हूँ सकता है? पूरा पहाड़ उड़ता हुआ जा रहा है, पूरा पहाड़। अरे तो फिर पत्थर पे कैसे रखा हुआ कपड़ा है, हम ये जानना और चाहते यार हैं। मैं ये कह रहा हूँ पूरा पहाड़ उड़ रहा है, तुम फोकस ही नहीं कर रहे। पह- पहाड़ पे मतलब पहाड़ पे, मतलब पूरा पहाड़ को मार रहे थे, वाह। हाँ पूरा पूरा पहाड़ शिव उड़ा रहा हूँ मैं, क्या दिखाऊं? बात अरे है। सर, मान नहीं, पहले पहले शिव मुझे जी ने दिखाने भी तो पहले। लिंग पे पत्थर रखा था। शिव जी ने भी लिंग हाँ पे जी। पत्थर रखा था, आदि का कांड करते वक्त। तो वो भी हाँ। पत्थर, उसका भी उस वो वो पत्थर को भी वो ढूंढिए वहाँ फिर। वहाँ पे कौन सा पूजा करते हो जब जाते हो वहाँ पे? क्या नाम है उसका? तो वो यार समझ काला नहीं रहा मेरी पत्थर। बात। ओहो अरे मेरी काला बात सुन। पत्थर जो पूजा करते हो ओ किसका है? हो गए पट्टे, मेरे साथ तो चल, मेरे साथ नहीं चल अरे रहा। सुनो ना। यार ये क्या अमीर भाई, बंदा, ये ये तो बात पत्थर ही नहीं सुन पत्थर रहा। छोड़िए, मुद्दे पे बात कीजिए। ये पत्थर वत्थर छोड़िए अमीर भाई, मुद्दे पे बात कीजिए। ये भग रहे हैं ये हाँ ये हाँ बिल्कुल ऐसे सनातनी ही है। लोग भग नहीं रहे मैंने हैं। कहा उसका ये उस पत्थर बेचारे का वत्थर, शौक, उस बेचारे का शौक पूरा नहीं कर नहीं, दूं कि उसको उड़ता नहीं हुआ नहीं, पहाड़ दिखा दूं। वो आड़ी का पत्थर दिख जाएगा जिस दिन, वो खुश हो जाएगा वो। तो शिव जी जब डाल भाई देंगे आड़ी का पत्थर माजरत पकड़ चाहूंगा, के। इतनी देर के डिबेट डिबेट का कोई अर्थ हमें नहीं समझ में आया यार। अरे तो मैं आपको समझा देता हूँ, शुक्ला जी आपसे लेते हैं इजाजत, मैं अब समझाता हूँ। क्योंकि पता है क्या हो गया, मच गई है खच। जब खच मच जाती है मछली मंडी, तो मछली मंडी का मैं आदी नहीं हूँ। ये फायदा उठा रहे हैं कि मैं प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, तो बीच में अपने चौंचले छोड़ रहे हैं। असल में मुद्दे की बात है। अब उसको अपने पिछवाड़े की पड़ गई, वो अपना पिछवाड़ा बिछाने के लिए इधर से उधर जा रहा है, पूरा पहाड़ उड़ रहा है। वो दिखा दूं तो मान जाओगे? सनातन धर्म वाले तो हमारे सामने आंखें ना ऊंची करें, ये मैं बता दूं। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर जो लिखा है ना बेटा, तुम हमारे पास ना भड़कना, बाकी दूसरों को हम डील कर लेंगे कैसे करना है। तो मकसद कहने का ये है कि सनातन धर्म को समझना था। ये पता नहीं क्या पहाड़ उड़ा रहे हैं, एनजीओ हनुमान सूरज खा रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ करवा रहे हैं हमसे। वो मुझे सिंपल सनातन धर्म समझना था, ये था विषय। और टाइम भी मेरा सारा खा गया वो बंदा, वो जो आया था, मेरा सारा टाइम खा अमीर गया। भाई, अमीर भाई, आज तक ये ब्राह्मण ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये कर्म से ब्राह्मण है कि जन्म से ब्राह्मण है। ये क्या आपको सनातन समझाएंगे? जी अब मैं बोल सकता हूँ पिनाजी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ हेलो आ रही है हेलो। बिल्कुल, आ हाँ रही है आ हाँ, रही है। मेरी मेरी सर मेरी आवाज आ रही? यार, आप लोगों की आवाज हाँ चली गई थी, हाँ अब आ रही जी है। मेरी भी चली अच्छा गई मेरी थी। बात सुनो, टाइम बहुत ज्यादा यार, देखो 3 घंटे से ऊपर हो गया, मैंने 3 घंटे का एस्टिमेट रखा था। मेरा इरादा था इसको 12 बजे जो है ना हम खत्म कर देंगे, मगर ये टाइम ऊपर जा रहा है। ऑलमोस्ट 15 मिनट ऊपर चला गया। तो तो दस अब मिनट अब पंद्रह ये, मिनट टाइम है बात करने का या नहीं है? नहीं बिल्कुल एंड हो चुका हुआ है नको नक। और पीछे मैं देख रहा हूँ, मैंने फजूल, मुझे ये लग रहा है कि मैंने फजूल ये इसके साथ टाइम वेस्ट किया, और कई लोगों के साथ। पीछे एक दो बंदे बैठे हुए हैं, एक से मैंने लेकिन रेफरेंस लेना था, उससे लेकिन मैंने वादा किया हुआ था। 1 मिनट शुक्ला जी, 1 मिनट, आपसे तो बात होती रहती है। माइक जी म्यूट कीजिएगा जरा। यार ये एक्चुअल सनातनी है, इसने प्रमाण मुझे देना था कि वेद में सनातन धर्म है। अजी भाई, एक्चुअल सनातनी भाई, आपने ले लिया प्रमाण, निकाल लिया? एक्चुअल सनातनी, हेलो? एक्चुअल सनातनी साहब, निकल आया प्रमाण के नहीं? एक्चुअल सनातनी का तो टिकल गया। शुक्ला जी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहती है। मैं कुछ जी एक दो एक सनातनी एक दोस्त हैं।
जी जी फायदा कोई भी नहीं हुआ शुक्ला जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके आने का, आपके बात करने का फायदा इसलिए नहीं हुआ, वो जिस बच्चे से आप बात कर रहे थे वो बच्चा बेवकूफ था, उसको समझ ही नहीं आ रही, इतनी ही देर से बैठा हुआ उल्लू का पठा, उसको पता ही नहीं है बात क्या हो रही है। ठीक है ना? आखिरी सेंटेंस करके खत्म करूंगा बात। जी जी ये जी है कि मैं ये चाहूंगा किसी दिन ऐसा समय हो जब मैं ज्वाइन हो, क्योंकि मुझे रोज समय मिलता नहीं है। जी जी। तो अभी कल 12वीं ओवल है शायद, तो छुट्टी भी है, खैर कल तो हो सकता है कल समय मिले, कल आप आएंगे? देखिए मैं तो, मेरी स्ट्रीम तो कल नहीं है, मेरी फ्राइडे को है। अच्छा, कभी आप फ्राइडे को फिर मिलते हैं, और मैं चाहूंगा बिल्कुल। कि आधे घंटे आपसे बात हो इस विषय पर कि सनातन जो कुछ मुझे समझ है, बिल्कुल हम्म, स्टार्टिंग से जितनी समझ है, मैं इस विषय पे बात करना चाहूंगा, और आपके जो संदेह हैं वो कहें। हम्म, अगर मुझे कोई उत्तर जानकारी, कोई नॉलेज नहीं होगा, किसी विषय की जानकारी नहीं होगी, तो मैं समय मांगूंगा, उसका उत्तर मैं ढूंढूंगा। अगर वो हम्म, अनुचित है या गलत है तो मैं स्वयं भी उसे छोड़ना चाहूंगा। हम्म। फिर बात होती है। जी जनाब। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिनाक भाई आप साथ रहिएगा, एक दो कॉलर्स को ले लेते हैं, फिर उसके बाद इजाजत चाहेंगे। दोस्तों देखो, जो वेडनेसडे की मेरी स्ट्रीम होती है, इसमें मैं कोशिश करता हूँ बड़े धीमे, बड़े धीरज, बड़े प्यार के साथ बात चले, सब लोगों को मौका मिले बात करने का, ये हमारी खास होती है। और इसमें भी मैंने देखे नियम इसीलिए लिख के लगाए हैं कि मैं भी उनका पालन करूं और आप भी करें। तो किसी अगर सनातनी को मैं लेता हूं तो उसको चाहिए सनातन धर्म पे बात करे, इधर उधर के विषय पर जाएगा तो फिर गलत बात है, फिर मुझे निकालना पड़ेगा, उसको फायदा कोई भी नहीं है बात करने का। मेरा मूड होता है कि इसमें प्योर सनातन को समझे। इधर उधर की टीटो पाटी शान पत्ती करेंगे तो मैं सनातन धर्म को इधर खोल के फिर रख दूंगा आपके सामने, फिर आपके पटाखे निकल जाएंगे पीछे से कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है? वो मुझे फ्राइडे को करने दें। आज का जो वेडनेसडे का दिन होता है, ये मेरे लिए बड़ा ही पवित्र दिन होता है, जिसमें मैं साफ सुथरी बात करना चाहता हूँ। ठीक है? आप हैं कुत्ते की दुम्मे, टेढ़े के टेढ़े, ऐसे ना करें। ठीक है ना? इंसानों की तरह, इंसानों की तरह बात हो। राजपूत मुंडा हमारे साथ है, उनको ले लेते हैं। जी राजपूत भाई, सनातनी भाई हैं आप? राजपूत सनातनी हैं आप भाई? हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक हो गया भाई। अच्छा, और कौन है हमारे साथ यार? ओपन माइंडेड है ये, सनातनी भाई हैं, ओपन माइंडेड सनातनी हैं आप भाई? यस हाँ। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है? ये किधर गए? हेलो, किधर गए हैं? खुद ही निकल गए, मैंने नहीं इनको पूछा भाई। साजन पी हमारे साथ है, साजन भाई आप सनातनी भाई हैं? जी नमस्कार। जी जी आदाब साजन भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी मैं क्षमा चाहता हूँ काफी देर से, बिल्कुल हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, एक दो कॉलर्स को बस हम ले रहे हैं। ठीक है? जी जी जी। तो आपने गुफ्तगू सुनी मेरा भाई, सनातन धर्म को समझने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सनातन धर्म जो है एक्चुअली यहाँ पे दो ब्राह्मण लोग लड़ रहे थे। हम्म, तो वो सब कंफ्यूज्ड है क्योंकि एक आदमी तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि जन्म के आधार पे होता है कि कर्म के आधार पे होता है। हम्म, दूसरा अपने को कह रहा था कि मैं कर्म के आधार पे हूँ। तो जो भी हिंदू धर्म में गंध है ये सब इन ब्राह्मणों ने फैलाई है, इसी कारण से आज मतलब देश बटे हैं। मतलब अलग अलग जो रिलीजन बाहर से है उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। इन्हीं लोगों ने गंद मचाई है और अभी तक जो होता है अपनी सर सत्ता सर छोड़ी सर नहीं। सर, हम्म, वो ब्राह्मण को पहले चूल्हे में डालिए। मेरा एक सवाल सुनिए पहले आप। ये सर, ये जो अभी इंडिया में ये जो हो रहा है सर, ये मुसलमानों के साथ में, इस पे ओपिनियन रखिए पहले, क्योंकि वो जरूरी है। वो सनातन को और ब्राह्मण को चूल्हे में डालिए। आप पहले हम्म। उस पे ओपिनियन दीजिए। ये पॉइंटेड सवाल पूछे सर, मैं आपकी बात समझ में नहीं आया, पूछे क्या बात है? ये जो मुसलमानों के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको बायकॉट करने की कोशिश हो रही है, एक तो जितना अत्याचार हो रहा है ये मुसलमानों पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हमें आवाज उठानी चाहिए रैशनल लोगों को? सर किसी किसी भी कंट्री में हर तरह की चीजें होती हैं, न्यूज में बहुत सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे हमारे आमिर हक साहब सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनके नहीं जो नहीं, वो सनातन पे वो सवाल। वो जिंदगी भर चलेंगी सनातन धर्म पे बात। ये अभी जो ये मुसलमानों के साथ में हो रहा है, इसके बारे में आप बात कीजिए पहले। पहले वो स्टैंड क्लियर कीजिए, तो सनातन की बहस अपन जिंदगी भर करते रहेंगे। भाई मेरे, आप मुझे आमिर साहब से बात करने दें, उन्होंने पूछा नहीं करें नहीं, है करें करें पहले सवाल। आप करें करें। पिनाक भाई नहीं रुक नहीं, जाएं, पहले पिनाक आप भाई इनको मेरी करने बात का दें। जवाब दीजिए।
पिनक भाई इनको करने दें, उनका गिला न रह जाए, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। साजन भाई आप सनातन धर्म के ऊपर जो बात करना चाह रहे हैं वो कर लें जी। मुझसे क्या बात करनी है आपने? सर आप मतलब ये बोले कि मतलब सनातन धर्म ये है वो है, मतलब आप अब मुझसे बोले कि जो दो लोग बात कर रहे थे उस पे क्या कहना है, तो मैं उसी में बोल रहा था कि ये जो ब्राह्मण है इन्होंने जो हम्म। गंध मचाई है और इन्हीं हम्म। वजह से जो है आज मतलब जो सोसाइटी में दिक्कत चले है वो तो आप कह इन्हीं चुके, से। वो तो आप कह चुके हैं। आप सनातनी हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक है। आप कौन से मैं समाज से ताल्लुक रखते शूद्र हैं? शूद्र शूद्र। शूद्र हैं आप, ठीक है। शूद्र इन्होंने आपको कह दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है जी? हाँ, जो पुराने जो मतलब जो लोग हैं जो ये मतलब ब्राह्मण ठाकुर है इन लोगों के अंदर है, जो आज के नए ब्राह्मण उमड़ है उनके अंदर इस तरह की फीलिंग थोड़ी कम है, नहीं है लगभग। ठीक है, ठीक है, नहीं है। पुराने दस बीस तो फिर आप, 10-20 साल फिर आप पहले। ऐसे तो ना ना फिर आप ऐसे तो ना कहें कि ये जो कर रहा है ब्राह्मण कर रहा है, क्योंकि आज तो नहीं हो रहा आपके साथ, आप कह रहे हैं। हम्म। हाँ, आजकल सर काफी कम है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल है हमारे कंट्री में इनका इफेक्ट कम हो गया है। लेकिन ये जो हम्म। बुढ़े ब्राह्मण है जो अभी तक जिंदा है, 10-20 साल में जब ये मर जाएंगे तब हम्म। सोसाइटी क्लीन हो जाएगी थोड़ी। जी। ठीक हो गया साजन भाई, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं चाह रहा था आपको भी मौका मिल जाए, क्योंकि हम खत्म करने वाले हैं, बस बहुत टाइम ऊपर हो गया है। सर ठीक है, कुछ अपना ख्याल। सनातन पे सवाल अगर आपको करना है तो प्लीज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं है। जरूर, असल में स्ट्रीम बिल्कुल एंड पे आई है, तो मैं आपको सिर्फ मौका इसलिए दे रहा हूँ कि आप आए। नेक्स्ट हम एवरी वेडनेसडे करते हैं, आप जरूर आइएगा, मैं पहले लूंगा नेक्स्ट टाइम। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी से बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे को हम कोशिश करेंगे कि उन सनातनियों को लिया जाए जिनसे पहले हमारी बात नहीं हुई हुई। ठीक है। अगर कोई ऐसा जी। सनातनी नहीं आएगा जिससे पहले हमारी बात नहीं हुई, जैसे साजन भाई दूसरे दोस्त हैं, पीछे भी अभी मुझे कई नजर आ रहे हैं जो बाद में आए हैं, तो ये कृपया करके वेडनेसडे को थोड़ा स्टार्ट में आ जाएं, 8:30 पाकिस्तान टाइम और 9 बजे। हेलो। हेलो, आवाज आवाज आ रही है चली मेरी? गई लग रहा है। हाँ, आवाज आ रही है आप? ये हाँ आ जी, रही हाँ है। जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जी। एक आध दो मैं ये कह रहा क्वेश्चन हूँ करने हैं अभी तो। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एवरी वेडनेसडे को स्ट्रीम होती है, उसमें स्टार्ट में आ जाइएगा। मैं टाइमिंग बता रहा था कि पाकिस्तान टाइम 8:30 बजे होती है और इंडिया के टाइम 9 बजे स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। उसमें स्टार्ट के अंदर ऐसे सनातनी आए, मैं कोशिश करूंगा कि उनको पहले ले लूंगा। ठीक है। चलिए तो ठीक है अपना सर, जैसा आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को आइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, ओके। थैंक यू। साजन भाई हमारे साथ थे, एक राजपूत भाई आए, उनको ले लेते हैं जी। राजपूत भाई। हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है राजपूत भाई, आप कैसे हैं? ठीक है हाँ हाँ। जी। राजपूत भाई आप सनातनी हैं? नहीं भाई, मैं बस फॉलो करता हूँ ऐसे ही धर्म। क्या करते हैं? मैं भाई जैसे मैं बोल रहा था कि मैं उतना फॉलो नहीं करता हूँ, बस नाम का हिंदू। नाम के हिंदू हैं, ठीक है। प्रणाम आपको जी, अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा अच्छा लगा बात करके, नेक्स्ट आपसे बात होती है। ठीक है राजपूत भाई, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। फिर जी, राजपूत भाई हमारे साथ थे, ओपन माइंडेड एक हैं, उनको ले लेते हैं। अगर कोई काम के सनातनी में नजर आ जाते हैं तो उनको जरूर ले लेते हैं। ओपन माइंडेड किधर गए? ये फिर चले जाते हैं, इनको जैसे ही लेता हूँ ये चले जाते हैं। लर्नर साहब हमारे साथ हैं, ये भी सनातनी है शायद। हाँ हाँ, हेलो आमिर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ लर्नर भाई, आप सुनाएं, खैरियत? हाँ, खैरियत है। आपके पास टाइम तो है नहीं, आपने जैसा कि बोला कि बस थोड़ी थोड़ी बात कर पाएंगे आप। तो एग्जैक्टली उसी लिए असल में ले इसलिए रहा हूँ, मैंने कहा किसी को ये ना लगे कि यार आए हैं तो हम ले नहीं रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि दस अरे मिनट हमने वैसे भी लेट शुरू किया था, तो 10 मिनट ऊपर अच्छा, चला गया हूँ मैं अपने प्रोग्राम से। शायद फिर आमिर जी ये लेना भी क्या लेना है, इससे ढंग से मतलब लेते हैं। ये जीना भी क्यों जीना है जिसमें किक ना हो पगली है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को जल्दी आ जाएगा, फिर कर लेंगे बात। अपना ख्याल रखें चलो लर्नर भाई, ठीक ठीक है। है, ओके ओके, थैंक आप यू। भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पिनाक भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं आज की स्ट्रीम में, फिर इख्तिताम करते हैं। सर अभी देखिए ना अपने शहर, ये जितने भी सनातनी आए, इतने जी। ये बेकार लोग हैं। ये एक तरफ बोलते हैं वसुंध कुटुंबकम, और वो जो आया था आखिरी शूद्र वाला, उसको सीधा बोला कि आप मुसलमानों के डिस्क्रिमिनेशन पे अपना स्टैंड रखो। वो सब बातें कर रहा था, लेकिन सर वो बात नहीं कर रहा था। ये हम्म। है सर इनकी देशभक्ति, और ये इनका भाईचारा है। और हम्म। ये हम्म। इनको इनको एक्सपोज करने के लिए सर मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं बाकी कोई हम्म। स्ट्रीम में नहीं जाता हूँ। हम्म। मैं ये इनको एक्सपोज करने के लिए, इनकी बजाने के लिए आता हूँ। भले ही मैं ये हम्म। सनातन से आया हूँ, लेकिन जब तक इसको 2 गज जमीन के नीचे हम दफनाएंगे नहीं, तब तक सर हमारा कोई भला होने वाला नहीं। हम्म। समझे कैसे? ये इनके दिमाग में गोबर भरा है, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा खा के सर ये पगला गए हैं।
कि कोई आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, ब्रेन वॉश्ड है, ज़ॉम्बी है सर। ठीक है सर, गुड नाइट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा पिनाक भाई, अगले वेडनेसडे को मुलाकात होती है। कुछ दोस्त और भी हैं मगर मैं बिल्कुल नक्को नक हो गया हूँ। नक्को नक से मीन ये है कि बिल्कुल एंड पे हैं, एज पे हैं, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, चंद गुजारिशात मैंने करनी है। दोस्तों, वेडनेसडे का जो प्रोग्राम होता है ये निहायत ही धीमे और धीरज, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इसको लेकर हम चलते हैं। इसमें मौका दिया जाता है कि सनातनियों को सनातन धर्म के बारे में खुलकर बात करने का मौका दिया जाए, उनसे सीखा जाए, सुना जाए, प्रश्न किया जाए, उनके विचार उनसे लिया जाए, कुछ सीख जो है यहाँ पर ली जाए। ये इसी का प्रयास एवरी वेडनेसडे को यहाँ पर होता है। ऐसी सूरत में मैं विनती करता हूं हमारे उन सनातनी दोस्तों से कि अगर आपने इस्लाम के ऊपर बात करनी है या इस्लाम के ऊपर कोई एतराज है तो उसके लिए हमारी अलग स्ट्रीम होती है, ठीक है? शौक से आइए, मैंने कब रोका है? क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसमें आप आ सकते हैं। इस्लाम पे एतराज करिए, खुल के कीजिए, आपको नहीं रोका जाएगा। रेफरेंस के साथ कीजिए, खुल के कीजिए, जो आपके दिल में आता है एतराज वो कीजिए, शब्दों का ख्याल रखिए, तो सुकून के साथ गपशप चलेगी। मगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ सनातनी जो हैं वो वेडनेसडे के हमारे तरीकेकार का फायदा उठा रहे हैं। वो आकर यहाँ पर अपनी बस क्या कहूँ मैं, बकौड़बाजी जो है वो यहाँ आकर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा भाई, इसमें आपका नुकसान है, मेरा घंटा कुछ फर्क नहीं जाएगा। मैंने आपको साइड पे उतारना है और उसके बाद मैंने सनातन के ऊपर बोलना शुरू कर देना है। फिर जो मेरा मानना आएगा वो मैं बोलूंगा। तो ये याद रख लो, अगर कोई डेढ़ क्षणा वेडनेसडे को अपनी माताश्री या अपनी दीदी का नियोग का कॉन्ट्रैक्ट मुझे पेश करेगा, मैं उसी वक्त स्वीकार करके कमरे को कुंडी लगा के चारपाई पर गिरा कर सनातन की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। फिर मुझे ना कहना कि पहले तो फ्राइडे को होता था, अब वेडनेसडे को भी नियोग कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना मेरा भाई? ये मेरे साथ ये ना करो, इज्जत दो, इज्जत लो मेरा भाई, वरना इज्जत उतारने में हमारा सानी आपको कोई और नहीं मिलेगा। हम इस नोयत से आपकी इज्जत उतारेंगे कि फिर आप किसी को दिखा भी नहीं पाएंगे, बल्कि इसी सोच में आप 7 जन्म गुजार देंगे कि इज्जत उतरी हुई फील तो हो रही है मगर कर कुछ नहीं पा रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा शरीर से निकल रही होती है मगर शरीर घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाता, इसी तरह आप घंटा मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ये याद रखें। तो ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं उन सनातनियों को कि जो वेडनेसडे को आके यहाँ अपनी दीदियों को पेश करते हैं। तो वेडनेसडे को ना कीजिए, फ्राइडे को कीजिए, उस दिन मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है ना? इंसान के बच्चे बन के आना है। आप लोग जो है ना वो नरमी का फायदा उठा रहे हैं। ड्रामेबाजो पज जा तू खोती दिया पुत्रा। एक मैनू नजर आ रहा सी बैक स्टेज चवल बैठी सी, मैं चुक के बाहर सटिया। फिर दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिला होगा। जिन सनातनियों का दुख जो है ना वो मैंने यहाँ पर हरा कर दिया है और जिनका जख्म जो है मैंने फिर ताज़ा कर दिया है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। वेडनेसडे को मैं उनसे मादरत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलते हैं एक खास टॉपिक के साथ, और वो जो टॉपिक है वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। उस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्या समाज की अंतिम नमाज जो है उसके 10 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो मेरे 2 प्लान्स हैं। एक ये है कि हम आर्या समाज की अंतिम नमाज को एक स्पेसिफिक टॉपिक से लेकर चलने का था। एक मेरा ये है कि एक फ्राइडे को ब्रेक के तौर पर मैं जो है ना जनाब कोई ना कोई इस्लामिक टॉपिक जो है उसको लेकर डिस्कस करूं। अभी कुछ है जहन में, लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा कल इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव जो है वो मैं करने की कोशिश करूंगा, करीबन आधे पौने घंटे के लिए, यानी 30 मिनट से ऑनवर्ड्स 45 मिनट्स तक वो मैं लाइव करूंगा। मेरी फर्स्ट लाइव है, आप लोग जरूर आइएगा, आप सबको वेलकम है, आपका स्वागत किया जाएगा। मुस्लिम कॉलर्स को भी लिया जाएगा, नॉन मुस्लिम कॉलर्स को आना चाहते हैं उनको भी लिया जाएगा। आई मेक श्योर कि मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पर लाइव कैसे करनी है
उसको सीख लूं। बाकी रहा फ्राइडे का टॉपिक, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर इस्लाम के हवाले से होगा तो वो कुरान के हवाले से होगा। यानी कुरान को मुसलमानों के समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि मुसलमान ये समझें कि कुरान में क्या विजडम की या क्या हिकमत की बातें, छुपे हुए राज हैं जिनको आमतौर पर हम सरसरी तौर पर देखते हैं और आगे गुजर जाते हैं, जो मुसलमानों के जहां ईमान को बूस्ट कर सकेंगे, वहीं वो सनातनियों को, जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि ठंडे दिमाग से या ज्ञान या सत्य की खोज में जाते हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो कुछ ना कुछ सीख सकें। इसी चीज के साथ दोस्तों मैं इजाजत लेता हूं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, गलती को माफ कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।